तो क्या आ गया 2। और देखिए हमें यही प्रूफ करना था, यानी कि RHS आ गया, लिखेंगे हम लोग प्रूफ। मैथ्स क्लास 10th RD शर्मा NCERT पॉलिनोमियल, और ये पार्ट 4 है, पॉलिनोमियल का पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, और इसमें भी हम लोग RD शर्मा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, यानी कि रूट्स के डिफरेंस का स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इतना इज 144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दिया क्या हुआ है, तो fx इक्वल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, और क्या कहा जा रहा है कि स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस। तो लेट मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द polynomial fx। देन जीरोस के लिए fx इक्वल 0 implies एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 45 इक्वल 0 हो जाएगा। तो क्लियरली यदि हम लोग देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू p है, और c की वैल्यू कितनी है 45 है। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे हम लोग माइनस पी बाई 1 यानी कि माइनस पी। फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। c की वैल्यू क्या है 45 है, और ये 1 यानी कि 45। अब कहा क्या जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस, यानी कि जीरोस अल्फा एंड माइनस बीटा का जो ये स्क्वायर है वो कितना दिया हुआ है 144। तब हमें क्या करना है, तब हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा माइनस बीटा का तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा 144। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल दिस होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 45, और यहाँ पे 144। ये हम लोग का पी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 5 20, और ये 180, और ये 144 पी स्क्वायर, ये 144, और उस साइड ये माइनस है जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 324। तो पी स्क्वायर बराबर हम लोग का 324 हुआ। इम्प्लाइज यानी कि यदि हम लोग p निकाले तो 324, ये इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, और इसका हो गया प्लस माइनस 18। ये हम लोग का आंसर हुआ p का। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial this, prove that इतना this equal this। गिवन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो हम लोग यहाँ से पता है कि a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है माइनस p है, और c की वैल्यू क्या है q है। यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस, और ये देखिए माइनस भी खुद ही है,
ए की वैल्यू क्या है 1 यानी कि प्लस पी, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाई 8। तो सी की वैल्यू क्या है क्यू है, और ए की वैल्यू क्या है 1 यानी कि क्यू। अब हमें ये प्रूफ करना था, हम लिखेंगे यहाँ पे LHS। LHS क्या है, तो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर इक्वल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हो गया हम लोग का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दोनों का एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 हो गया। फिर इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों के पास क्या है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, तो इस फॉर्म में इसको तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, चूंकि ए की जगह पे अल्फा स्क्वायर है और बी की जगह पे भी बीटा स्क्वायर है। फिर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बटा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल। अब देखिए यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा को तो वैल्यू रखा जा सकता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, फिर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये इतना के लिए -2 अल्फा इंटू बीटा, और ये टोटल स्क्वायर है तो स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा सारा वैल्यू रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान p है, तो यहाँ पे p स्क्वायर -2q, चूंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है q है, देखिए यहाँ पे, और ये स्क्वायर है -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, तो q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab यानी कि 4ab p स्क्वायर इंटू q प्लस b स्क्वायर यानी कि 2q का होल स्क्वायर करेंगे तो 4q स्क्वायर होगा, और यहाँ पे -2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई q स्क्वायर। फिर आगे इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो p टू द पावर 4 और -4p स्क्वायर इंटू q, और 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर माइनस होगा, तो यहाँ पे 2q स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब फिर इसे सिंप्लीफाई करने के लिए p टू द पावर 4 q स्क्वायर अलग अलग हम भाग दे देंगे, p स्क्वायर इंटू q बाई q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर बाई q स्क्वायर। ठीक है, अब p टू द पावर 4 q स्क्वायर माइनस, देखिए ये से कैंसिल हो गया, तो 4p स्क्वायर बाई q, और यहाँ की स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल हो गया। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यांक हो, तो बहुपद ये दिया हुआ है fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, तो हमें दिखाना है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल 1 माइनस सी होता है। चलिए दिखाते हैं सॉल्यूशन। fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। अब चूंकि जीरोस के लिए fx इक्वल 0 होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल 0 इम्प्लाइज। अब देखिए एक्स स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि माइनस पी से हमने मल्टीप्लाई किया तो इक्वल 0। फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस कॉमन ले लिए तो पी प्लस सी इक्वल 0। अब क्लियरली a बराबर यहाँ पे 1 है, b बराबर -p है और
चूंकि यहाँ पे c है इसलिए हम c1 कांस्टेंट यहाँ पे मान लेते हैं, तो c इक्वल है माइनस पी प्लस सी। हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो देखिए माइनस तो पहले से है और ये b की वैल्यू है माइनस पी और a की वैल्यू 1 है और ये हो गया हमारा p। अल्फा इंटू बीटा भी हम निकाल लेंगे, तो इसका क्या होता है c बाई ए, यानी कि आप हम लोग c1 माने हुए हैं, माइनस p प्लस सी बाई 1 यानी कि माइनस p प्लस सी। हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है दिस, तो इसमें से हम लोग का LHS है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा में बीटा से मल्टीप्लाई किए तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा में 1 से किए तो अल्फा, और 1 में बीटा किए तो बीटा, और ये प्लस 1 हो गया अल्फा इंटू बीटा, और ये देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू है और अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस इंटू पी प्लस सी, और प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पी और प्लस 1, माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, प्लस पी और माइनस पी कैंसिल हो गया, माइनस सी प्लस 1 यानी कि 1 माइनस सी। यही हम लोगों का RHS प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया गया है, यानी कि द्विघातीय बहुपद नहीं दिया गया है, उसे निकालना है। सच दैट यानी कि इस तरह की अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 और ये अल्फा माइनस बीटा इक्वल 8। तो हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसको जीरोज अल्फा और बीटा है। तो देखिए गिवन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल 8। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक वी नो हम लोग जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 के फॉर्म का होता है, के रूप का होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता ही है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 24 तो दिया है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे इक्वल 4 अल्फा इंटू बीटा, इसको इस साइड लेके चले आए ट्रांसपोजिंग से, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये वाला पार्ट चला गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये हो गया हम लोग का अल्फा इंटू बीटा इक्वल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई 4। अब ये हुआ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 24 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है 8 का होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ये ए माइनस बी बाई 4। कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 32 इंटू और ये हो जाएगा 16 और बाई ये 4, ये 4 से 8 बार में, और ये 8 और 16 में मल्टीप्लाई होगा तो 128 होगा। अब हमारा ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 128। अब क्या करेंगे कि इसमें हम लोग रख देंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 24x
और ये देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है 128 इक्वल 0। यही हम लोगों का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, यानी कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यानी कि द्विघात बहुपद का मूल है या शून्यांक है, तब कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस ये और ये है, यानी कि 2 अल्फा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फा। अब देखिए दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो पहले इसका हम जीरोस निकालते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए एफ एक्स इक्वल 0, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। अब हम इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल 0। एक्स प्लस 1 इक्वल 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल हो जाएगा -1 और एक्स इक्वल क्या हो जाएगा +1। अब हमें ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है जिसके रूट्स ये हैं। तो मान लेते हैं कि अल्फा 1 है, लेट अल्फा 1 एंड बीटा 1 बी द zeros of a quadratic polynomial f(x) इक्वल k, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 x प्लस अल्फा 1 इंटू बीटा 1। अब देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं लिख रहे हैं, इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, तो k एक रियल नंबर है, किसी भी k रियल नंबर के लिए यही वैल्यू होगा। अब चलिए हम लोग निकालते हैं। चूंकि अल्फा 1 बराबर दिया हुआ है 2 अल्फा बाई बीटा, और देखिए अल्फा का कोई एक अल्फा मान लेते हैं और किसी एक को बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हमारा -1 है और बीटा 1 है, क्लियरली -2 होगा। और बीटा 1 जो है हम मान लेते हैं दिया हुआ है हमारा 2 बीटा इंटू अल्फा, यानी कि 2 इंटू 1 बाई -1 यानी कि -2। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इसके अकॉर्डिंग। तो अल्फा 1 -2 और प्लस यहाँ पे फिर -2, यानी कि -2 और -2 कितना हो गया -4। अल्फा 1 इंटू बीटा 1 यानी कि -2 इंटू -2 यानी कि +4 हो गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे, वही हम लोग का रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि द्विघातीय बहुपद होगा। तो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखिए अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू क्या है -4 है, और ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे +4। ये जो है हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर है।